गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ब्रेन टीजर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ। वह क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, हम लोग जब किसी क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे, किसी राइट एंगल ट्रेंगल में 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कहते हैं। तो जो पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रेंगल में ही अप्लाई होता है और कहीं अप्लाई नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर्स लिख के आते हैं। कभी कभी पूछ देता है 3 नंबर लिख के कि क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ऐसे पूछता है। तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। 2m m² - 1 m² + 1, ये 3 नंबर्स हैं। ये 3 नंबर्स हैं और सबसे छोटा इवन नंबर ये है, सबसे बड़ा नंबर ये है और एक नंबर ये है। ये 3 नंबर्स हैं। तो देखिए क्वेश्चन, आप बोलेंगे सर को ऐसे इसका मतलब क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, एक पहला क्वेश्चन लिख के आएगा। एज आपके बुक में दिया है ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर बी का सी। एज 579 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? ये पूछ रहा है क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 81 आएगा। 7 कसा आगे सारे नंबर का स्क्वायर करिए, 49। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब सबसे बड़े नंबर के स्क्वायर को नहीं, आगे फिर जो 2 छोटे नंबर का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 49 + 25 मिला के आपका 74 आएगा। ये जो 2 छोटे नंबर का स्क्वायर अगर तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तब तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। वहाँ पे लिखेंगे हम लोग यस, दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर ये तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट की कौन कौन से नंबर्स होते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। 3 4 5 6 8 10 5 12 13। उसके बाद 9 12 15। उसके बाद 209 17 आता है। 8 15 17। उसके बाद 7 24 25 10 24 26। आप सर बोलेंगे कि सर ये सब है क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब आप कोई चेक करिए, यहाँ चेक करिए। 3 का स्क्वायर 9, 16 का 4 का स्क्वायर 16 मिला के 25 हुआ। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तब पर 25 आएगा। देखिए बराबर हुआ। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16
और ये 5 का स्क्वायर 25। देखिए इक्वल हो गया ना। तो यही इक्वल की बात मैं कर रहा था। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस तरीके से तो आप ये क्लियर कर सकते हैं। किसी का भी अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद पेपर में एक और क्वेश्चन लिख के आता है, राइट अ पाइथागोरियन। अब देखिए, अब तो हमको इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि हमको ये 3 नंबर दिए हुए थे। कभी कभी पेपर में ना एक नंबर लिख देगा, बोलेगा उससे भैया जो और नंबर्स हैं वो फाइंड करिए। आपकी इनरीचमेंट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इनरीचमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर इज 14। एक नंबर क्या है, 14। तो एक नंबर 14 है। तो हम अब ये 3 नंबर हैं हमारे पास, 2m, m² और m² + 1। तो जो नंबर दिया रहता है उस नंबर से हम चेक करते हैं। अब ये 14 क्या है, इवन नंबर ना, तो यहाँ पर रखेंगे 2m में, 2m = 14। तो m = क्या आ जाएगा, 7। ये इसके नीचे आएगा, इसको डिवाइड कर देगा। अब ये 7 को यहाँ रख दीजिए, सेकंड नंबर। तो m² - 1, तो 7² - 1, 7 7 49, 49 में से 1 जाएगा तो 48 आ जाएगा एक नंबर। और जो थर्ड नंबर होगा m² + 1, तो 7² + 1, तो 7 7 जा 49, 49 1 1 50 हो गया। मतलब फर्स्ट नंबर तो 14 है ही, सेकंड नंबर 48, थर्ड नंबर 50। ये 3 नंबर्स आपको मिल गए। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे लिख दे कि राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर इज 14 की जगह पे कोई नंबर 15 दे दे, मतलब एक नंबर 15 है, बाकी 2 नंबर्स निकालिए, तब इस तीनों में से किस में आप वैल्यू रखेंगे। यहाँ तो रख नहीं सकते, इसमें नहीं रख सकते। इसमें इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 2m = 15, तो m = 15/2 आ जाएगा। 15/2 देखिए जब करेंगे तो ये आपका एक कंप्लीट नंबर नहीं मिल रहा, होल नंबर नहीं मिल रहा है, ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसमें रखिए m² - 1 = 15, तो m² इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा क्योंकि m² ये किसके थे, 4 का स्क्वायर, तो m = 4 आ जाएगा। ये मिल गया आपको 4। यहाँ पे रख सकते हैं, इसमें भी नहीं रख सकते थे क्योंकि इसमें माइनस है तो उधर जाके घट जाएगा, तो घटेगा तो इसको 50, अगर इसे अगर यहाँ सोचिए अगर इसमें अगर आप रखते, इस तीसरे वाले में रखते अगर आप, तो यहाँ प्लस रहता, ये इधर आके घट जाता, घट के इसको कितना कर देता, 14 कर देता। तो 14 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर इधर आके ये प्लस कर देगा तो 16 हो जाएगा, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो कंपेयर जब करेंगे तो 2 2 हट जाएगा, m = 4 आ जाएगा। m की वैल्यू 4 आ गई, मतलब एक नंबर हमारा ये 15, एक नंबर हमारा 15 हो गया। अब देखिए एक m की वैल्यू 4 आ गई, तो 2m, यहाँ m की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8, एक नंबर 8 हो जाएगा। एक नंबर पूरा 15 है। अब एक नंबर 4 चौके 16, 16 1 17, 17 हो जाएगा एक नंबर, क्योंकि m की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। 4 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 4 4 16 1 17 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कौन सा नहीं है, क्या किस तरीके से करना है आप देख लीजिए। मैं आपको समझा दिया, कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछिएगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। पिछला वाला वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा था,
सारे बच्चे वीडियो देखिए, समझिए, कोई भी डाउट हो आप क्लियर कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 ब्रेन टीजर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है रूट में 0.0441 बाई 0.000441। मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को करने का। स्क्वायर रूट निकालना है सबसे पहली बात। उसके बाद आप डेसिमल लगा हुआ क्वेश्चन है जब, तो डेसिमल के बाद के नंबर को काउंट करिए। 2 पेयर बना, 1 2 3 पेयर बना। पेयर आपने काउंट कर लिया। अब जो नंबर लिखा है वो नंबर किसका स्क्वायर है ये चेक करिए। 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 21 का। तो आप 21 का स्क्वायर है तो 21 लिख लीजिए। अब 2 पेयर बना है ना, तो पॉइंट 2 डिजिट के पहले लगेगा। यहाँ भी देखिए 441 लिखा है, ये भी किसका स्क्वायर है? 21 का। कितना पेयर बना? 3 पेयर बना। पॉइंट 3 डिजिट के पहले लगेगा। 1 2 कुछ नहीं है तो 3, ये 3 डिजिट के पहले। ये इसी का ये स्क्वायर है, इसी का ये क्या है? स्क्वायर है। देखिए कितना आसान था। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ये नंबर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा टफ है। सबसे पहले आप देखिए कि नंबर क्या लिखा हुआ है। ये नंबर लिखा है 441, बाकी कुछ तो है नहीं, बाकी हर जगह 0। 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। अब पॉइंट लगा है तो आंसर भी जो आएगा पॉइंट में आएगा। तो कैसे चेक करेंगे? पॉइंट के बाद एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, 2 पेयर बने हुए हैं। तो पॉइंट के बाद जब 2 पेयर बने हुए हैं तो पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के पहले। यहाँ 3 पेयर बने हुए हैं तो पॉइंट लगेगा 3 डिजिट के पहले। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब आप कुछ ना करिएगा, बहुत आसानी से आप ऊपर वाला नंबर लिख के यहाँ ले 0.21 0.21 2 बार। इस तरीके से नीचे वाला भी नंबर लिख के 0.021 0.021। अब आपका ये रूट क्या होगा? हट जाएगा, क्योंकि पेयर 2 बार लिखा हुआ है। 2 नंबर जब लिखा हुआ तो रूट हटेगा तो एक नंबर लिखेंगे, 2 नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका रूट हट जाता है 0.021। अब देखिए ऊपर 2 नंबर, नीचे 3 नंबर, तो 1 0 यहाँ पे क्या करेंगे? आप अपने से बढ़ा दीजिए। तो अब देखिए दोनों लाइक में हो गया। दोनों लाइक डेसिमल्स हो गए। अभी देखिए अभी लाइक नहीं थे, अब लाइक हो गए, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 0 यहाँ भी, 3 0, 3 डिजिट यहाँ भी, 3 डिजिट यहाँ पे। अब 210 ऊपर लिख दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पे 21 आ जाएगा, तो कट के कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में। ये 10 आपका आंसर है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है क्वेश्चन। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करिए पेपर में, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट में बताता हूँ आपको। सेकेंड पार्ट में लिखा है √49 0.49, फिर √0.0049। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है? 7 × 7 का। ये भी 7 का ही है, लेकिन एक पेयर बना है। देखिए एक पेयर, तो पॉइंट 1 डिजिट के पहले लगेगा। 0.07 0.07, ये 7 हो गया, 0.7 हो गया, ये 0.07 हो गया। अब पहली बात कि लाइक में नहीं है, तो लाइक में चेंज करेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ भी 2 डिजिट करेंगे, यहाँ भी 2 डिजिट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे अपने से नंबर्स लगा के। अब इसे जब ऐड करेंगे तो 7.77 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं, आसान है, करिए। नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। मैं आपको ब्रेन टीजर के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया है। एरिया क्या हुआ है, दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है तो उसकी एक साइड पूछ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। तो एरिया जो दिया है उसे आगे लिखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड की जो एरिया है 101 पॉइंट इतना लिखा हुआ है। तो ऐसा करता हूं मैं कि इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं डेसिमल में। तो सोचिए इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 400 को डिवाइड करिए 1 से, 1 जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट जीरो बार में जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर एक जीरो जब बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 0 बार में। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, फिर जीरो लगाएंगे, अभी भी जाएगा नहीं जाएगा। तो अब अपने से एक जीरो क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 800 हो जाएगा। फिर एक जीरो और लगेगा, ये जाएगा 5 बार में। इस तरीके से आप, मेरा क्या आया 0.0025। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा ऐसे तो आप सिर्फ इसका करिए, सिर्फ इसका, इस नंबर का 1/4 का। तो 1/4 का जब करेंगे नहीं जाएगा तो 0 बार में जाएगा। तो 1 आया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 2 बार में गया, 8 आया, 2 0, 0.25 आया। तो अब सोचिए 0.25 तो लिखा ही रहेगा, नीचे के ये 2 जीरो भी लिखे रहेंगे। तो नीचे जब 2 जीरो लिखा रहेगा मतलब 100, तो 100 से ये पॉइंट 2 डिजिट और पीछे खिसक जाएगा, मतलब 0.0025। .0025 मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि जो क्वेश्चन बना वो बन गया 101.0025 इतना मीटर स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, और स्क्वायर फील्ड की जो एरिया होती है साइड इंटू साइड होती है। तो हम लोग अब यहाँ पे साइड इज इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा 101.0025। अब इसका निकालना क्या है, स्क्वायर रूट। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दो पेयर यहाँ बना, एक पेयर हमको पता है ना, जब डेसिमल नंबर होता है तो उसके पेयर्स जब हम लोग बनाते हैं तो होल पार्ट का पेयर अलग बनता है, डेसिमल पार्ट का पेयर अलग बनता है। तो ये 1 1 1 1 आया, 1 कैंसिल, 0 1 आया। अब सोचिए यहाँ पे 0 1 तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 0 1 कम है इससे। यहाँ 1 भी लिखेंगे तो 21 आएगा। तब यहाँ कितनी बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा। तो ये 0 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ भी 0 आएगा, तो ये 20 हो गया, ये 1 आ गया। अब फिर आगे उधर जाएगा ये नंबर, तो ये पॉइंट लगा। अब ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम सबसे छोटा नंबर 1 भी लिखेंगे तो 201 में हमको 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 201। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 100 लिखा हुआ है। अब सोचिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से कितनी बार में चले जाना पड़ेगा, 0 बार में। तो यहाँ पे 0 आया फिर से, तो ये हो गया। अब यहाँ पे पूरा उतर जाएगा। अब ये आगे के नंबर आ जाएंगे ये। अब ये जाएगा 5 बार में, 5 बार में। अब चेक कर लिए, 5 5 5 5 25, 5 0 0 2 आ गया, 0 आ गया, 5 2 10 आ गया। मतलब आपका जो आंसर है, जो साइड है, वो 10.05 इतना मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा।
आपको समझ में आ गया होगा। करिए, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, क्लियर करिए मुझसे। मैं आपको आज इतने क्वेश्चंस बताया, इसे घर पे करिए। आप कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, जितने बचे हुए क्वेश्चन है उसे करके। आज के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो क्लियर करिए। थैंक यू।